ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है जुलाई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना कन्या के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरे हिसाब से लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा बैठती है। तो यदि आपकी लग्न राशि कन्या है, चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से महीने की सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम हम लग्न से ही स्टार्ट करते हैं। लग्न में केतु हैं और केतु भी लंबे टाइम तक रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर कन्या के लिए सुधरेंगी या सुधर रही होंगी। वो प्रभाव स्टार्ट हो गया होगा। ये जो महीना है यहाँ पर शनि का वक्र होना सबसे एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाली चीज़ होगी। और शास्त्र कहते हैं कोई भी ग्रह अगर छठे भाव में वक्री हो जाता है तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पे तो शनि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी हैं। तो ये शनि आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। छठे भाव में है, कई उलझने, कई स्ट्रगल्स, कई रुकावटें दूर होंगी। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत अच्छी रहेगी। आगे बढ़ने का जज्बा बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो शनि महाराज कई प्रकार के बदलाव आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं। मैंने विस्तृत वीडियो बनाई ही है इस पर, जिसने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। इस महीने के राशि परिवर्तन की से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र का, जो आपके लाभ स्थान में जाकर बैठ जाएंगे 7 तारीख को। और सबसे अच्छा धन योग ये बनता है क्योंकि धनेश आपके लाभ स्थान में बैठ गए और बैठे किसके साथ, आपके लग्नेश के साथ। तो ये तो उच्च कोटि का धन योग बना। दोनों मिलकर पंचम को देख रहे हैं, जो खुद लक्ष्मी स्थान है। पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ पूरी होंगी। बुध 10वें घर के स्वामी हैं, शुक्र धन स्थान के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। शुक्र आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। ये भी अपने आप में बता रहा है कि भाग्य साथ अधिका धन अर्जित करने के लिए। तो ये महीना शुक्र के राशि परिवर्तन से ही आपके लिए भौतिक रूप से सुख संपन्नता लेकर आने वाला है। इवन शुक्र का 11वें भाव में आना कभी कभी विवाह के भी योग बना देता है, क्योंकि सप्तम से पंचम है, सप्तम से त्रिकोण है और इच्छा पूर्ति का भाव है और शुक्र विवाह के कारक हैं। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनको विवाह के संदर्भ में चीज़ों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। अगला राशि परिवर्तन मंगल का होगा और मंगल आपके अष्टम को छोड़कर नवम भाव में गुरु के साथ जाकर बैठ जाएंगे। मंगल अगर देखें तो आपके लिए अष्टमेश है और तीसरे घर के स्वामी हैं। ठीक है, स्वामित्व तो उनका अष्टमेश का बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु के साथ बैठ गए। और गुरु मंगल की जोड़ी करीबन 1.5-2 साल में एक बार होती है। और मंगल पराक्रम और गुरु भाग्य, और दोनों भाग्य के स्थान में बैठे हैं। शनि वक्री हैं, तो ये बता रहे हैं कि जो रिस्क आपको लेना था, आपको कुछ अलग बदलाव अपने जीवन में लाना था और बहुत लंबे अरसे से उसके बारे में विचार कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, वो बदलाव लाने के लिए जो टाइम है आपका सबसे अच्छा दिख रहा है। भाग्य और पराक्रम दोनों का ही साथ मिलेगा। अगला राशि परिवर्तन सूर्य महाराज का होगा और सूर्य भी आपके लाभ स्थान में जाकर बैठ जाएंगे। अब ये कितना अच्छा है कि आपके लाभ स्थान में 3 ग्रह। मैं कई बार बता चुका हूँ कि लाभ स्थान में ग्रहों का होना लाभ के अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है। तो सूर्य है, लग्नेश हैं, सरकारी जॉब, लग्न के स्वामी बुध हैं, सरकारी जॉब जो करते थे उनके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र प्लस सूर्य हैं, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये जो समय है आपके लिए, ये जो महीना है आपके लिए धन प्राप्ति के लिए आगे चल के अच्छा ही होता रहेगा। इस महीने का जो अंतिम राशि परिवर्तन होगा वो बुध का होगा, जो आपके लिए थोड़ा मिश्रित रहेगा क्योंकि 12वें घर में आ जाएंगे। लीगल कार्रवाइयों आदि के लिए बहुत अच्छे होते हैं। शनि वक्र अवस्था से देख रहे हैं, कुछ अलग करने का मौका मिलेगा, लेकिन लग्नेश का 12वें घर में जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो सेहत पर थोड़ा सा 19 जुलाई के बाद से, जब से उनका राशि परिवर्तन होगा, तब से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। बाकी तो ये महीना ठीक ही दिख रहा है आपके लिए। शनि लंबे समय तक छठे भाव में रहेंगे आपके, लेकिन जैसा मैंने कहा छठे घर के वक्री ग्रह और स्ट्रांग हो जाता है। जो भी जीवन की उलझने हैं उनको धीरे धीरे करके सुलझाने का मौका आपको इस महीने से प्राप्त हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शंस
अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। ऐसा लगता है कि आप अब बस जिए जा रहे हैं, आप आगे बढ़ने की चेष्टा करे जा रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अपने जीवन का जो एक एंजॉयमेंट है, भोग है, वो कहीं ना कहीं आप भूल गए हैं। कुछ बड़ा करने के लिए महीना ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही एक पॉजिटिविटी भी आपके अंदर दिख रही है, एक रास्ता आपका आगे के साथ आगे का साफ होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि जीवन को सिंपल बनाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। ये ऐसा महीना है जब आप अपने जीवन के रुकावटों को तो दूर करेंगे ही, ऐसे लोगों को, ऐसे चीज़ों को भी दूर करेंगे अपने आप से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तो महीना बहुत अच्छा है, एक्सपेंशन का एक प्रकार से महीना है। मंगल गुरु की जोड़ी नवम भाव में और लग्नेश का बहुत लंबे समय तक 11वें घर में रहना, ये सब बता रहा है कि एक्सपेंशन का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का महीना है। अपने माइंड को प्योरीफाई करके रिजल्ट ओरिएंटेड रहने का महीना है। करियर की तरफ चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, 10वें घर में शुक्र रहेंगे 7 तारीख तक धनेश हैं आपके, तो हो सकता है कुछ लोगों की सैलरी ऑलरेडी पिछले महीने बढ़ गई हो। यहाँ पे भी संभावना और है, क्योंकि शुक्र उसके बाद भी लाभ स्थान में चले जाएंगे, तो जॉब से पैसे बढ़ने की संभावना पूरी है। सूर्य 16 तारीख तक 10वें घर में रहेंगे। अगर 16 तारीख तक प्रमोशन आदि की बात चलती है या वो प्रोसेस आपका चलता है, तो यहाँ पे आगे बढ़ने के मौके आपको भरपूर मिलेंगे। दोनों ही ग्रह आगे चले जाएंगे और 11वां भाव बहुत बली हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, 10वें भाव से दूसरा है, लग्न से 11वां है, दोनों ही वृद्धि दिखाती है, तो करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। अब ठीक है, प्रमोशन आदि तो लिमिटेड ही होती है लोगों के साथ, लेकिन एटलीस्ट पैसा बढ़ाने का मौका आपको यहाँ पर मिल सकता है। मंगल यहाँ पे आपके लिए आ जाएंगे और ये 10वें से 12वां स्थान है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ट्रांसफर्स आदि चाह रहे थे तो उसके लिए मौका अच्छा है। बस ये कहूँगा, मंगल का यहाँ पे गुरु के साथ होना बॉसेस के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बॉसेस के साथ ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब क्रिएट कर सकता है। तो 12 जुलाई के बाद से इसका आपको विशेष ध्यान देना है। बुध 12वें घर में चले जाएंगे 19 तारीख को, तो जो लोग विदेश में जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। जो जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए 19 जुलाई के बाद का समय अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, महीना अच्छा है, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट कभी कभी रहेगी आपके अंदर और वो तंग करेगी। गाइडेंस की आवश्यकता है। जब भी लगता है कि कुछ नहीं क्लियर है, किसी से बातचीत कर कर पूछ लीजिएगा, बहुत वहाँ पर एक क्लैरिटी आ जाएगी आपको। कुछ क्रिएटिव करने का भी महीना है, लेकिन लालच में पड़कर या डेस्परेट होकर कोई कदम उठा सकते हैं जो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। कभी कभी चिंताएं बहुत बढ़ जाएंगी कार्य क्षेत्र को लेकर, लेकिन अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो ये महीना ऐसा है जब आपकी क्रिएटिविटी चरम सीमा पर रहेगी। और वैसे भी अगर नॉर्मल भी कोई जॉब है, वहाँ पे भी आपको कुछ क्रिएटिव करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल महीना मिश्रित है, बुरा नहीं है, लेकिन जो मैंने कुछ चीज़ें कहीं वो ओवर एक्साइटमेंट वाली बात हो, आदि ये सारी चीज़ें हो, इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बॉसेस के साथ संबंध पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। अपने आइडियाज़ के दम पर आगे बढ़ने का मौका आपको अवश्य प्राप्त होगा। बात करते हैं जो लोग अपना बिजनेस करते हैं। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो ये अपने आप में अच्छा है। अब मंगल भी उनके साथ जुड़ जाएंगे 12 तारीख को। ये भी अच्छा है क्योंकि मंगल सप्तम से दूसरे और सप्तम से नवम दोनों के स्वामी हैं। ये बता रहा है कि बिजनेस में एक तो भाग्य का साथ मिलेगा, आपके एफर्ट्स जो बिजनेस में है वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, अधिकतम प्रयासों का आपको लाभ मिलेगा और अपने बिजनेस में कुछ बड़े चेंजेस लाने के लिए भी महीना आपका बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल शुभता ही दिख रही है। 11वें घर में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा, बुध 19 तक रहेंगे, शुक्र 7 को आ जाएंगे, सूर्य 16 को आ जाएंगे, तो सप्तम से पंचम है, यानी कि बिजनेस में तेज गति से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस में क्रिएटिविटी भी रहेगी, बिजनेस में आइडियाज़ भी रहेंगे और बिजनेस आगे बढ़ाने का मौका अत्यंत आपको शुभ मिलने वाला है। तो महीना बिजनेस के संदर्भ में आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, सूर्य का 16 तारीख के बाद 11वें घर में आना सरकार से लाभ या सरकारी कार्यों में बाधाएं जो आ रही थी वो दूर होने का प्रतीक है। कई अच्छे मौके मिलेंगे। बिजनेस अगर पार्टनरशिप वाला है तो और भी आपके पार्टनर्स के द्वारा या सब मिलकर बहुत अच्छा काम करने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। और इसके साथ ही जो आइडियाज़ थे उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, जो रिस्क नहीं ले पा रहे थे वो रिस्क ले पाएंगे। बस एक ही चीज़ कहूँगा, महीने के अंत की तरफ कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि महीना पूरा अच्छा है लेकिन अंत तक आते आते महीने के एकदम अंतिम भाग में कोई काम हाथ से निकल सकता है। और एक और चीज़ कहूँगा, शॉर्टकट्स, ऐसा लग रहा है कि इस महीने बहुत शॉर्टकट्स लेंगे
उसके कारण दिक्कत हो सकती है, और एकदम महीने के अंत में पार्टनर्स के बीच में बहस भी हो सकती है। तो इन सब पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। महीना कतई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा महीना है। जो भी चीज़ें मैंने कुछ नेगेटिव कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। ते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन ऐसे हैं जहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, केयरफुल रहेगा। इनकम की बात करें, मैं बता ही चुका हूँ कि लाभ स्थान में इतने सारे ग्रह आ रहे हैं जिसमें से धन स्थान के स्वामी हैं लग्नेश यहाँ पे रहेंगे, तो पैसा कमाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। जहाँ तक खर्चों की बात है, इस महीने ऐसा लग रहा है कि डोनेशन आदि पर आप कुछ खर्चा करना चाहेंगे। ऐसा लग रहा है बहुत लंबे टाइम से कहीं पे डोनेशन या चैरिटी का सोच रहे थे, वो खर्चा आप करेंगे। अगर आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उस पर कुछ खर्चा करने का या कुछ कंस्ट्रक्शन आदि करने का आपका प्लान बनेगा, वहाँ पर खर्चा होगा। कपड़ों आदि पर बहुत खर्चा हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ख़राब हो सकते हैं, उसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है आपका। और इसके साथ ही घर के अलग अलग चीज़ों की रिपेयर में, छोटा मोटा रिपेयर इस महीने बहुत आपको कराना पड़ेगा, उस पर खर्चा होगा। और वाहन पे बहुत बड़ा खर्चा इस महीने आपका होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। थोड़े चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। महीने का जो अंतिम भाग है 20-21 तारीख के बाद का, वो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है इसके लिए। नई रिलेशनशिप की बात है, अगर किसी से बातचीत चल रही थी, ऐसा तो नहीं होता कि मिले और रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, एक प्रोसेस होता है, यूजुअली एक दूसरे को जानते हैं पहले, तो अगर वो प्रोसेस में है तो हाँ, पूरी संभावना है। बस ये कहूँगा कि अगर नहीं भी चीज़ें तेज़ गति से आगे बढ़ती तो डेस्परेट मत हो जाएगा, वरना हो सकता है अगले महीने रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, हो सकता है उसके अगले महीने हो जाए। लेकिन इस महीने डेस्परेशन आपके अंदर बहुत दिख रही है कि हाँ, अभी कमिटमेंट चाहिए, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में उनकी बात करें, देखिए पंचमेश वक्री हो गए हैं, तो थोड़ा बदलाव आएगा आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, दोनों के व्यवहार में बदलाव आएगा। तो पहले तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कोई भी बड़ा ग्रह जब वक्री होता है तो चीज़ें असंतुलित कर सकता है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि आ जाएगी 7 तारीख से, तो रोमांस बढ़ेगा। लेकिन सूर्य का जब यहाँ पे आना होगा 16 तारीख को, तो वहाँ पे आप दोनों के बीच में 16 तारीख के बाद थोड़े बहुत झगड़े भी हो सकते हैं। इसीलिए ये ऐसा महीना है जब शनि का वक्री होना, सूर्य का पंचम पे प्रभाव देना रिलेशनशिप में दूरियां ला सकता है, तो आपको संयम बरतना है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, इमोशनल महीना रहेगा दोनों ही के लिए। आपको अपने इमोशंस पर काम करना है। पैसों की बात पर ज़्यादा डिस्कशन मत कीजिएगा, क्योंकि उस पर बहुत बहस होगी इस महीने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने रिलेशनशिप पर काम करना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर एफर्ट्स डालें, सिंसियर एफर्ट डालें और भावनात्मक चीज़ों पर काम करने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपका अच्छी गति से आगे बढ़ सकता है। मिश्रित सा महीना है रिलेशनशिप के लिए। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली 12 तारीख तक, क्योंकि 12 तारीख तक आपका सप्तम भाव पाप कर्तरी में है। एक साइड शनि जो वक्री भी हो जाएंगे और एक साइड मंगल, तो यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मंगल फिर 12 को यहाँ पे आ जाएंगे, चीज़ें थोड़ी सुधरेंगी। राहु सप्तम में है, तो ट्रस्ट इश्यूज तो चल ही रहे होंगे पार्टनर्स के बीच में। अब जाकर थोड़ा सा ठहराव आएगा, क्योंकि राहु को भी बहुत टाइम हो चुका और गुरु का लग्न पर प्रभाव हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी। शुक्र का लाभ स्थान में आना 7 तारीख को जब आएंगे, शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं, सप्तम से त्रिकोण में है, एक दूसरे से ख्यालात मिलना शुरू हो जाएंगे। फिजिकल और मेंटल दोनों ही इंटीमेसी थोड़ी सी एक दूसरे के प्रति जागरूक होगी, और कुछ अच्छे मोमेंट्स आप दोनों के बीच में रह पाएंगे। तो कुछ अच्छे मोमेंट्स अगर बनते हैं तो उनको और बढ़ाइएगा, उस पॉजिटिविटी को और एग्जैजरेट कीजिएगा। मिश्रित सा महीना है, बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन शनि का वक्री होना, वो भी सप्तम से 12वें भाव में, जिन कपल्स के बीच में मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, हो सकता है वो डाइवोर्स के बारे में सोचना इस महीने से शुरू कर दें। विशेष प्रेडिक्शन, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल कीजिएगा, उनको गिफ्ट आदि दीजिएगा, डिनर्स पे जाइएगा, एक छोटे किसी टूर पे जाइएगा, फैमिली टाइम दीजिए। अब ऐसा है कि ठीक है, पति पत्नी तो 2 लोग होते ही हैं, लेकिन बाकी भी लोग होते हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सोशल थोड़े से रहेंगे ना, उससे भी चीज़ें थोड़ी सी इस महीने अच्छी रहेंगी। आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, या हो सकता है मेंटली थोड़ा सा वो असहज फील करें, यानी कि उनको कोई मेंटल टेंशन हो सकती है। तो अगर लगता है आपको, साथ में रहते हैं तो पता चल ही जाता है कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद, अगर लगता है कि थोड़ा सा वो असहज है, तो उनसे बातचीत कर कर उनकी प्रॉब्लम को सुलझा भली ना पाए, एटलीस्ट उनसे उनका
मनोभाव जानने की कोशिश करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। ओवरऑल महीना ठीक है, बस ओवर थिंकिंग या ट्रस्ट ना करना या ट्रस्ट इश्यूज, ये इस महीने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आ सकते हैं। कभी कभी आप बहुत ओवर इमोशनल और ओवर एक्सपेक्टेशन वाले हो जाएंगे और इसके कारण भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये इस महीने भी दिख रहा है। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। अगर एग्ज़ाम्स आपके 10 दिन में पड़ते हैं शुरुआती, बीच के 10 दिन में कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। एग्ज़ाम में सब कुछ आते हुए भी कन्फ्यूजन के कारण अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे। अंतिम 10 दिन भी ठीक है। ओवरऑल महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। बुध 19 तारीख तक देखते रहेंगे आपके पंचम को। लग्नेश भी हैं और पंचम को भी देखेंगे, स्टडी के कारक हैं। शनि का वक्री हो जाना और स्ट्रांग हो जाना, यानी कि आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सफलता मिलेगी। और शुक्र का भी 7 तारीख के बाद आपके पंचम को देखना, यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, स्टूडेंट्स को लाभ भी मिलेगा। और वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि शुक्र आपके धन स्थान के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं। तो स्टडीज़ के बाद अगर जॉब ढूंढने का सिलसिला चल रहा है तो उनको भी स्टूडेंट्स को अच्छा प्रभाव यहाँ पर मिल सकता है। ओवरऑल महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। ध्यान ये देना है कि 19 तारीख के बाद बुध आपके 12वें घर में चले जाएंगे। लग्नेश भी हैं, स्टूडेंट्स के कारक भी हैं, तो तबीयत बिगड़ सकती है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं। और मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे इस महीने, तो उस पर कंट्रोल करना है। चीज़ों की पूर्णता पर ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है चीज़ें स्टार्ट कर दे, ख़त्म ना कर पाएँ। और इसके साथ ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी काम करना है। कई एक्सरसाइजेज होती है मेंटल, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो और कम्युनिकेशन पर बहुत आपको सुधार करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर कार्य कीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। कुछ चीज़ें जिनका विशेष ध्यान देना है। यदि आपको पेट के रोग रहते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, तो उसके कारण दिक्कत होगी इस महीने। एसिडिटी बहुत रहेगी। हार्मोनल इश्यूज़ हैं, आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बहुत ध्यान दीजिएगा। और हृदय संबंधित रोगी हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान इस महीने देना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, शुरुआती जो 10 दिन है इसमें आपको हृदय संबंधित रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, छोटी मोटी इंजरी और जोड़ों का दर्द और वाटर रिटेंशन। मध्य के जो दिन है यहाँ पे स्पाइनल कोई प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द रह सकता है, यहाँ पे भी इंजरी के योग हैं। और स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, एंग्जाइटी बहुत रहेगी। अंतिम 10 दिन में बीपी की प्रॉब्लम, चेस्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, चेस्ट के एरिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, और जिनको डायबिटीज़ है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय आपको करना है। महादेव का दूध से अभिषेक कर कर, शुद्ध दूध से उनको लड्डुओं का भोग लगाना है। बेसन के लड्डू भी हो सकते हैं, कोई और लड्डू भी हो सकते हैं। और ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और गणपति जी को 2 प्रकार के फल और 2 प्रकार के फूल अर्पण करने हैं। 4 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। और ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।